प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पेरिस की शांति व्यवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। पेरिस की शांति व्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत विश्व की व्यवस्था के विषय में विचार विमर्श करने के लिए की गई। इस शांति सम्मेलन के लिए स्थान का विशेष महत्व था। पेरिस को ही इस सम्मेलन के लिए चुना गया। प्रारंभ में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा को चुना गया था क्योंकि एक तटस्थ राष्ट्र था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने पेरिस को ही सम्मेलन का केंद्र चुनना उचित समझा क्योंकि वहां अमेरिका की सेना पर्याप्त संख्या में मौजूद थी। इस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों जो कि पराजित हो चुके थे उनके सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके प्रमुख प्रतिनिधियों के अंतर्गत रूस और पराजित राष्ट्रों को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था। आरंभ में सभी विजेता राष्ट्रों के प्रतिनिधि ही एकत्रित हुए थे। अमेरिका से स्वयं राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड से प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इटली से प्रधानमंत्री ऑरलैंडो और जापान के प्रधानमंत्री सियोजी सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन के अंतर्गत अनेक आरंभिक समस्याएं थीं, जैसे संधि का ऐसा प्रारूप तैयार करना जो बड़ी शक्तियों अपितु अन्य पराजित राज्यों को भी स्वीकृत हो। विभिन्न विषयों के निर्णयों पर किस प्रकार दृष्टिकोण अपना जाए, गुप्त अथवा खुला। विल्सन खुले तौर पर बातचीत करना चाहते थे। विल्सन ने अपने 14 सिद्धांतों का आधार मानकर युद्ध के दौरान की गई गुप्त संधियों को भंग करने की बात कही थी। प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने से पूर्व यूरोप में बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिन कारण विभिन्न राज्यों में मतभेद बना रहता था। 5 प्रमुख राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेश, फ्रांस, इटली और जापान ने इन सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विल्सन के इस सम्मेलन के अंदर 14 सूत्र प्रमुख थे जो शांति सम्मेलन के प्रमुख आधार थे। इन 14 सूत्रों में भविष्य में शांति संधियां प्रकट रूप से की जाएं, शांति तथा युद्ध दोनों स्थितियों में समुद्रों पर सबके लिए स्वतंत्रता रहे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग से आर्थिक बाधाएं हटा दी जाएं, शस्त्रों में कटौती हो, अधिक लोगों के ध्यान में रखकर उनके हितों की रक्षा की जाए, रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए, जर्मनी द्वारा बेल्जियम की भूमि को खाली कर दिया जाए, इसी प्रकार की फ्रांस की भूमि को भी खाली कर यथापूर्व स्थिति स्थापित की जाए, राष्ट्रीयता के सिद्धांतों के आधार पर इटली की सीमाओं का समाधान हो, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त शासन का अधिकार प्राप्त हो, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, रोमानिया को पूर्व की स्थिति में पहुंचा दिया जाए, तुर्की के साम्राज्य के विरुद्ध विशुद्ध तुर्की प्रदेश की संप्रभुता सुरक्षित रहे, स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो, उसे समुद्र तक पहुंचने की सुविधा दी जाए, छोटे बड़े सभी राज्यों को समान रूप से राजनीतिक व्यवस्था, स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की जाए। ये राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्र थे। पेरिस के शांति सम्मेलन में इन सूत्रों के आधार पर जिन संधियों की अंतर्गत सहमति हुई वे 5 थीं। वे इस प्रकार हैं: जर्मनी के साथ वर्साई की संधि 28 जून 1919, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि 10 सितंबर 1919, बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि 4 जून 1920, तुर्की के साथ सेवरे की संधि 10 अगस्त 1920। इस प्रकार इन संधियों के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने ध्रुवी राष्ट्रों को मजबूर करते हुए अपना आधिपत्य सिद्ध किया। वर्साई की संधि इसमें सर्वाधिक प्रमुख थी। इसकी पृष्ठभूमि मित्र राष्ट्रों के निम्नलिखित प्रयोजन थे। संसार के सभी राजनीतिज्ञ इस निर्णय पर पहुंच चुके थे कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। सबसे ज़्यादा असुरक्षित विचार से फ्रांस घिरा हुआ था क्योंकि 1870 फिर 1914 में 2 बार फ्रांस पर जर्मनी ने आक्रमण किया था। अतः फ्रांस सबसे ज़्यादा चाहता था उसकी शक्ति पर रोक लगाई जा सके। राष्ट्रीयता आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर यूरोप के अनेक राष्ट्रों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। यूरोपीय राष्ट्र अपने प्रभावों को बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। इसी श्रेणी में चेकोस्लोवाकिया भी था। सभी बड़े यूरोपीय राष्ट्रों के औपनिवेशिक साम्राज्य थे। जर्मनी भी इसमें सम्मिलित था। स्थिति यह हुई कि जर्मनी के उपनिवेशों की क्या स्थिति हो। जर्मनी के उपनिवेशों पर यूरोपीय राज्यों ने कब्जा कर लिया था। विजयी राष्ट्र इस बात से सहमत थे कि जर्मनी और सहयोगी राष्ट्र ही युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। इस युद्ध से विजयी राष्ट्रों को असीमित हानि हुई थी। पराजित राष्ट्रों को भी अप्रत्याशित आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। मित्र राष्ट्रों का मानना था पराजित राष्ट्रों को उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि शर्तें क्या हो इस विषय में कोई राय नहीं बन पाई थी। जर्मनी की सैनिक शक्ति को भी
ये मित्र राष्ट्र कम करना चाहते थे। ये जर्मनी की नाविक सेना में भी कटौती करना चाहते थे और कारखानों पर भी नियंत्रण करना चाहते थे। जर्मनी का प्रतिनिधिमंडल इस विश्वास के साथ सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था, उसके राष्ट्र के साथ न्याय होगा और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्रों की बुनियाद पर उनके साथ विचार विमर्श कर ही अंततः निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जर्मनी, जैसा कि हमने पूर्व में देखा था, युद्ध के बाद की नाजुक स्थिति का सामना सही ढंग से नहीं कर पाया। जर्मनी के सैन्य राजनीतिक अधिकारियों ने कई भूलें की, फिर भी इंग्लैंड और फ्रांस अपनी राजनीतिक परिस्थितियों और समाचार पत्रों के रवैये के फलस्वरूप जर्मनी के साथ सख्त रवैया अपनाने के पक्षधर थे। इंग्लैंड में जॉर्ज लॉयड के प्रतिनिधि समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर घोर जर्मन विरोधी पंक्तियां छप रही थीं। सम्मेलन के प्रमुख सदस्यों के समक्ष बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 6 मई 1919 को लगभग 4 महीने की अवधि के बाद अंतिम रूप से संधि का मसौदा बनकर तैयार हुआ। यह संधि पत्र 15 भागों में विभाजित था, जिसमें 439 धाराएं थी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राष्ट्र संघ की स्थापना को लेकर था। 7 मई 1919 को संधि पत्र जर्मन प्रतिनिधियों को सौंप दिया गया। जर्मन प्रतिनिधियों से 3 सप्ताह में निर्णय लेने के लिए कहा गया। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध युद्ध की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। जर्मन प्रतिनिधियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जर्मनी के प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी व्यक्ति ऐसे मसले में हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं होगा। युद्ध का संपूर्ण उत्तरदायित्व जर्मनी पर आरोपित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री शीडमैन ने संधि को अस्वीकारते हुए त्याग पत्र दे दिया। नवगठित सरकार ने अंततः उन कठोर शर्तों पर हस्ताक्षर कर 28 जून 1919 को वर्साय की संधि को अस्तित्व में ला दिया। जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, उन्हें अपमानित होना पड़ा। जर्मनी की तरफ से विदेश मंत्री मूलर ने हस्ताक्षर किए। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी को बिल्कुल निरुपाय बना दिया गया। उसकी प्रादेशिक व्यवस्थाएं, सैनिक व्यवस्थाएं और अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जर्मनी को एक तरह से आहत करते हुए प्रतिशोध के रास्ते पर अग्रसर किया गया, जिसका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध रूप के में सामने आया। इन संधियों का विस्तृत विवरण हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।